गेहूं के दाने मिले हैं, लो इनमें से कुछ दाने आप खा लो। नहीं खाऊंगा, मैं 3 दिन से सूखे दाने ही खा रहा हूँ। मैं कोई फल खाऊंगा, नरम मीठा फल। जब तक बारिश नहीं होती हमें जिंदा रहने के लिए इन सूखे दानों पर ही गुजारा करना है। मैं और सूखा दाना नहीं खा सकता। तोता वहां से चला जाता है। सब तैयार हैं। तोते, कबूतर और बुलबुल से भी बात हो गई है। तुम भी तैयारी कर लो। हम सब मेरे पति कालू कौवे के मामा जी के जंगल में जा रहे हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो क्या वहाँ फल भी हैं? हरे भरे पेड़ हैं क्या वहाँ? कालू के मामा जी के जंगल में बहार का मौसम चल रहा है। वहाँ कई तरह के फल हैं, तितलियाँ हैं और वहाँ कोयल संगीत भी गाती है। मेरा सपना सच हुआ। अभी आज रात ही मैंने सपना देखा है कि मैं ऐसे जंगल में हूँ जहाँ सब कुछ है। चिड़िया, मुझे डर है कि सब चले जाएंगे। ये जंगल फिर से सूना हो जाएगा। मेरे दोस्त, मैंने तोते को समझाया है मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं वादा करता हूँ चिड़िया मेरी दोस्त, बहार फिर से आएगी और मेरी तरह हर पेड़ पर फिर से फल लग जाएंगे, फूल होंगे और नदी नालों में पानी फिर से आ जाएगा। मत जाओ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। चिड़िया अपने दोस्त पेड़ से बातें कर रही थी कि गोरी और मिट्ठू चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया, हम सब जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। गोरी बहन, मैंने तोते को बताया था कि मैं ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने इस जंगल में अपना बचपन गुजारा है। मैंने उड़ना सीखा है। यहाँ के पेड़ पौधे सब मेरे दोस्त हैं। ये जंगल मेरी माँ का जंगल है। तो क्या यहाँ बैठकर सूखा दाना खाओगी तुम? वहाँ फल है, फूल है, फूलों का मीठा रस, नदी का ठंडा पानी। ये सब हमारे जंगल में फिर से लौट कर आएगा। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है। तो ठीक है, तुम रहो अपनी उम्मीद और अपने विश्वास के सहारे जिंदा। चल तोते, ये चिड़िया कब किसी की मानती है। गौरी कौवी मिट्ठू को साथ लेकर चली जाती है। पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। कौवा कौवी, तोता, कबूतर और बुलबुल वो सब अपना अपना सामान लेकर उड़ते हैं और चिड़िया अपना दाना उठाकर अपनी बेटी के पास घर में जाती है। सब जा रहे हैं, कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मम्मा, क्या हुआ? कौन जा रहा है? सब दूसरे जंगल में फल खाने जा रहे हैं। कहते हैं वहाँ बहार है। बहार हमारे जंगल में भी तो आएगी। मौसम एक जैसे थोड़ी रहते हैं। शाम होने से पहले पहले वो कालू कौवे के मामा जी के जंगल में पहुंच जाते हैं। मामा जी, हम आ गए हैं। भांजे, ये सब कौन है? मामा जी, ये सब मेरे दोस्त हैं। हम सब एक साथ ही रहते हैं। मैंने सोचा मैं इनको भी अपने साथ ले जाता हूँ। यहाँ सब कुछ है, फल है। तुम सब अपनी अपनी पसंद का फल खा सकते हो।
फिर सारे पक्षी इधर उधर उड़ते हैं। तोता तो पागलों की तरह फल देखकर उल्टा सीधा उड़ रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे उसका मनपसंद फल अमरूद मिल गया था। तोता अमरूद के पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था। काश चिड़िया तुम भी मान जाती और ये सब देख सकती। यहाँ सब कुछ है। कबूतर मीठे मीठे आम खाकर बहुत खुश था और बुलबुल तो नदी किनारे फूलों से रस पी पी कर और भी मोटी हो गई थी। गोरी और कालू तो अपने मामा जी के घर में ही बैठे दावत उड़ा रहे थे और यूं वो पक्षी उसी जंगल में रहने लगते हैं। और चिड़िया को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। कभी कभी तो उसे सूखा दाना लेने भी दूर दूर तक जाना पड़ता। जैसे आज उसे सूखा दाना लेने के लिए जंगल से बाहर आना पड़ा था। बहुत उदास होकर चिड़िया एक सूखे पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ हवाओं की रानी आ जाती है। चिड़िया मैं पूछने आई हूँ कि तुम्हारे जंगल में बारिशें कब हुई थी? हवाओं की रानी सब सूख गया, सब खत्म हो गया, मगर अभी तक बरसात नहीं आई, ना बादल आए ना बारिश हुई। मैं जंगल जाकर यही सब देख रही हूँ। मैं जाऊंगी और बादलों को लाऊंगी। बरसात होगी, बाहर आएगी और सब पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। मेरी उम्मीद अभी बाकी है, मेरा विश्वास पक्का है। बाहर आएगी, जरूर आएगी। हवाओं की रानी चली जाती है। गुड़िया बेटी सुनो, बाहर आने वाली है। हवाओं की रानी चली गई है, वो बादलों को लेने चली गई है। हुर्रे! इसका मतलब हमें फिर से मीठे फल मिलेंगे। फूलों पर तितलियां फिर से लौट आएंगी। दोनों माँ बेटी बहुत खुश थीं। दूसरे जंगल में पक्षी हर समय मीठे फल ही खाते रहते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेड़ों पर फल कम होने लगे और आज तो तोते को फल लेने पहाड़ों की तरफ जाना पड़ा। मिठू तुम भी यहाँ आ गए हो? हाँ कबूतर, आज मुझे पीछे वाले पेड़ से कोई फल नहीं मिला। अभी मिठू बैठा ही था कि पीछे से बड़ी चील हमला कर देती है। कबूतर तुरंत वहां से उड़ जाता है और जालिम चील तोते को अपने पंजों में उठाकर आसमान में गायब हो जाती है। सब बहुत डर जाते हैं। कबूतर तुम्हें तोते की मदद करनी चाहिए थी। 1 मिनट लगा, वो तेजी से आई और मिठू को उठा कर ले गई। हमने अपना एक कीमती दोस्त खो दिया है। सब परेशान हो जाते हैं। सुबह सुबह ही आसमान पर घने बादल छा जाते हैं और चिड़िया अपने घर के बाहर निकल कर बैठ जाती है। वो आसमान की तरफ देख रही थी और बारिश के पहले कतरे का इंतजार कर रही थी, जो चिड़िया के लिए जिंदगी की नई उम्मीद लेकर आने वाला था।
तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवाओं से हिलते हुए पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वो खुशी से नाच रहे हों। कुछ ही देर में नदी नाले फिर से भर जाते हैं। शुक्रिया ऊपर वाले, मेरी आस पूरी हुई। मगर मुझे दुख है कि मेरे दोस्त ये जंगल और मुझे छोड़कर चले गए।